अक्सर आपने एक बात तो देखी होगी कि लोगों के पास ना इतना समय नहीं होता है कि हम 2 साल के लिए ट्रेडिंग के ऊपर इतनी मेहनत कर लें ताकि हमें दूसरों के लिए काम ना करना पड़े। लेकिन उसी के अगेंस्ट ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी दूसरे लोगों के लिए कम से कम 50 साल तक लिए काम करते हैं। तो भाई आप किसके अंदर आते हैं? यदि आपने अपना कैरियर एज ए ट्रेडिंग चुना है ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 साल से पहले मार्केट आपको कुछ नहीं दिखाने वाली। कम से कम आपको 2 साल ज़रूर लगेंगे, जिससे मार्केट आपको समझने लगेगी कि हाँ, एक ऐसा ट्रेडर है जो मेरे साथ कंटिन्यूसली बैठा है, चाहे इवन उसको प्रॉफिट हो चाहे इवन उसको लॉस हो। लेकिन हमें भागना नहीं है। भागते वो लोग होते हैं जो इम्पेशेंट होते हैं। भाई देखो, पेशेंस के साथ यदि तुम बैठ के काम करते हो ना, तो मैं तुम्हें एक चीज़ तो लिख के दे सकता हूँ कि मार्केट आपको रिवार्ड ज़रूर करेगी। अब यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो भारी भरकम तरीके से पड़ी है, वो आपको ये भी सिखाती है कि आप सिर्फ अपना काम करना है तो आप मार्केट के अंदर सिर्फ इस पे काम करो, यानी माइंड के ऊपर काम करो। आपको काम और कहीं करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो सीख रखा है सिर्फ उसी को फॉलो, अन्यथा और कोई भी चीज़ लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं आईसीटी सीख लेता हूँ, वो मुझे बहुत ही अच्छे से मार्केट है वो सिखा देगी। मैं एसएमसी सीख लेता हूँ, उसमें तो मैं ट्रेडर बन ही जाऊँगा। मैं प्राइस एक्शन को सीख लिए हैं, अब कुछ और नए ट्राई करते हैं, इंडिकेटर्स पे चलते हैं। तो भाई एक चीज़ है, क्योंकि आप ना इम्पेशेंट होके कभी आईसीटी पे जा रहे हो, कभी आप एसएमसी पे जा रहे हो, कभी आप प्राइस एक्शंस को फॉलो कर रहे हो, तो कभी आप अपने इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हो। पहले अपना बेस क्लियर करो कि मुझे फॉलो क्या करना है। आपको आईसीटी फॉलो करनी है तो आईसीटी पे अपनी जी जान लगा दो। आप उसको 2 साल दे दो भाई। 2 साल से पहले आप ये होप मत रखो कि मार्केट जो है मुझे वो रिवार्ड करेगी। मार्केट आपको रिवार्ड तभी करेगी जब आपने मेहनत की होगी। बिना मेहनत के कोई किसी को कुछ नहीं देता भाई। इवन मुझे भी मार्केट ने कुछ नहीं दिया, मैंने अपनी जी जान लगा रखी है और मैं स्टिल अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं कैसे इस मार्केट में मिलीनियर बन जाऊँ। छोटी मोटी सोच हम रखते नहीं, मिलीनियर्स की हम बात कर रही हैं। अब जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपको मार्केट उतना ही रिवार्ड देगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज मेहनत कर ली कल 2-3 दिन के लिए छोड़ देता हूँ तो बाद में, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लो कि मुझे मेहनत करनी है तो मुझे एक प्रॉपर वे के साथ करनी है कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, 5 से लेकर 7 बजे तक मैं कंटिन्यूसली चार्ट को वॉच करूँगा। अब यहाँ पे एक बात मुझे बताने वाली है कि आप मैंने 5 बजे का अर्ली मॉर्निंग का टाइम क्यों फिक्स किया है। भाई मैं आपको बता दूँ, उस टाइम ना आपके बहुत सारे जो फ्रेंड सर्कल है जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, उस टाइम वो गहरी नींद में और होते हैं और तुम उस समय क्या कर रहे होगे, तुम अपनी एक प्रैक्टिस पे काम करते हुए मार्केट पर पकड़ बना रहे होंगे। 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, उसके टाइम में आप कर लो, उसके बाद ट्रेड लेके बैठो, चिल चिल मारो। आपकी ट्रेड सपोज करो इंडियन मार्केट 9:15 खुलती है, फॉरेक्स मार्केट तो बाय 24 घंटे चलती रहती है। इंडियन मार्केट यदि खुलती है तो उस टाइम आप चुपचाप उठो, उठ के करो काम, किसने मना किया है। लेकिन आपको ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी यदि मार्केट के अंदर कामयाब होना है। मैंने ये सारी चीज़ें करके देख रखी है। मैं स्टिल इस मार्केट के अंदर करीबन 8 साल मुझे हो गए हैं। 2016 के अंदर मेरी एंट्री हुई थी और तब से लेके ये इस चश्मे का नंबर पता नहीं कितना बढ़ चुका है और कितना और बढ़ेगा ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, मेहनत के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। आप जितनी मेहनत करोगे मार्केट के अंदर वो उतनी ही कम है। आप जितना जान लगाओगे उतनी ही कम है। आप जितना सीखोगे उतना ही कम है। आपको सीखना है, वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, किसी के कोर्स ले लो, वट एवर जो आपको अच्छा लगे, पर सीखो, उस पर फोकस करो। हमने ना एक चीज़ और देखी है कि अपन मार्केट के अंदर जब हताश हो जाते हैं, हताश कैसे, जब हम मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली लॉस लेना शुरू कर देते हैं। जैसे मान के चलो भाई आज मुझे लॉस हो गया, कल मुझे हो गया, परसों हो गया, उससे पिछले दिन हो गया, उससे पिछले दिन हो गया, तो हमारे पास ना कंटिन्यूसली 10-15 दिन लॉस आता आ जाता है। तो उसमें ना हम क्या करते हैं, यार मार्केट तो ना मुझे कंटिन्यूसली लॉस ही दे रही है, तो मार्केट में ट्रेड नहीं बनी। मार्केट आपको लॉस नहीं दे रही है, आप मार्केट के अंदर गलत जगह एंट्री कर रहे हो। आपको एंट्री सही जगह पे करनी चाहिए। सपोज करो कि आपने एक अपना बाइंग का सेटअप बना रखा है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आप एंट्री करो। आपको मार्केट नुकसान देगी, मार्केट हिलेगी नहीं उसके वहाँ पे। मार्केट आपको नहीं जानती, मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट आपको नहीं जानती। मैं एक ट्रेडर हूँ, मुझे क्या पता तुम क्या कर रहे हो। तो इसी तरह ये कि मार्केट हमें नहीं जानती, हमें मार्केट को जानना है कि मार्केट के अंदर दूसरे ट्रेडर क्या कर रहे हैं,
वो सिनेरियो किसको फॉलो कर रही है। जब आप ये सब जान लोगे तो भाई आप ऑटोमेटिकली ही मास्टर हो जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया अपने रिटेलर ट्रेडर को जगाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूं, क्योंकि आप जितने वीडियोज़ को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आपके लिए कुछ और करूँ।